बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है बैरिस्टर मोहम्मद शहरोज़ इकबाल। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे एक बंदा जिसने पाकिस्तान से DAE यानी कि डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग किया हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया की स्किल्ड माइग्रेशन हासिल कर सकता है। वैसे तो जो प्रोफेशनल इंजीनियर के तौर पे अगर आपने स्किल्ड माइग्रेशन हासिल करनी है तो वो आपको बैचलर 4 इयर्स ऑनर्स होना चाहिए और आपका इंस्टीट्यूशन और कोर्स जो है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रिकगनाइज होना चाहिए। लेकिन अब मैं आज आपको जिस प्रोसीजर में का बता रहा हूँ वो एक अल्टरनेटिव वे है। उसमें अगर आप ये क्वालिफिकेशन मीट नहीं कर रहे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रिकगनाइज, तो फिर अगर आपने एसोसिएट डिप्लोमा किया हुआ है टेफ्टा से, टेफ्टा मुराद जैसे पाकिस्तान में जाना जाता है टेक्निकल एजुकेशन एंड टेक्निकल ट्रेनिंग अथॉरिटी, ठीक है जी, टेफ्टा के नाम से जानी जाती है, या आपने की हुई है नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग कमीशन अथॉरिटी, ठीक है जी। अगर आपने इन दोनों रेगुलेटिंग अथॉरिटी से रिकगनाइज्ड इंस्टीट्यूशन में आपने DAE डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग 3 साल का किया हुआ है तो आप कैसे एलिजिबल हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी। पहला स्टेप तो हो गया कि आपने जो डिप्लोमा है वो इन 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए एसोसिएट इंजीनियरिंग में, और वो टेफ्टा से रिकगनाइज होना चाहिए या फिर नेशनल वोकेशनल एंड ट्रेनिंग कमीशन से रिकगनाइज होना चाहिए, ठीक है। दोनों के लिंक्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में शामिल कर दूँगा। दूसरा स्टेप आ जाता है कि आपने अपनी असेसमेंट करवानी है अपनी क्वालिफिकेशन की और एक्सपीरियंस की, ठीक है जी। अब जो इसकी असेसिंग अथॉरिटी हैं वो दो हैं, एक है वेट असेस और एक है इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया के नाम से। हम दोनों में अप्लाई करेंगे। अब इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया में जो आपकी असेसमेंट होगी वो बतौर प्रोफेशनल इंजीनियर नहीं होगी, वो होगी एज अ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट या टेक्नीशियंस या एज अ एसोसिएट इंजीनियर या एज अ इंजीनियरिंग मैनेजर होगी, ठीक है जी। यानी कि प्रोफेशनल इंजीनियर के तौर पे आपकी रिकग्निशन नहीं होगी और ना ही असेसमेंट होगी DAE बेस्ड डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशन की बेस पे, ठीक है जी। अब आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। जब आपने असेसमेंट के लिए अप्लाई करना है इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया में तो आपका जो मिनिमम आइट्स है वो 6 होना चाहिए। इस वक्त आज की तारीख में जो इसकी असेसमेंट फ़ी चल रही है वो है 935 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है जी। अब ये जो असेसमेंट है ये प्रोफेशनल इंजीनियर से असेसमेंट से सेपरेट क्राइटेरिया है, क्योंकि इसको बोला जाता है CDR कंपिटेंट इसको बोलते हैं, CDR के नाम से इसको जाना जाता है। उसको बोलते हैं कंपिटेंसी डेमोन्स्ट्रेशन रिपोर्ट, ठीक है जी। आपकी जो असेसमेंट है वो वाशिंगटन अकॉर्ड, सिडनी या डुबलिन अकॉर्ड से सेपरेट होगी और उसमें जो आपको क्राइटेरिया मीट करना होगा उसमें आपका एक तो क्वालिफिकेशन देखी जाएगी 3 साल का डिप्लोमा, और अगर आपका साथ में एक्सपीरियंस जो है वो 3 साल से ज़्यादा है एसोसिएट इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन हासिल करने के बाद, और वो जो एक्सपीरियंस है वो पेड है। अब जो एक्सपीरियंस है वो अगर तो आपने एम्प्लॉयमेंट की है तो एम्प्लॉयमेंट में आपका जिधर आपने एम्प्लॉयमेंट की है वो ऑफिशियल लेटर के ऊपर आपके जॉब डिस्क्रिप्शन मेंशन करेगा, आपकी ड्यूटीज़ डिस्क्रिप्शन और आपकी नेचर क्या थी और एम्प्लॉयमेंट पीरियड कितना था, ठीक है जी। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो फिर आपके बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, टैक्स रिटर्न्स डॉक्यूमेंट्स और बैंक स्टेटमेंट जो बिजनेस की होगी वो सारे डॉक्यूमेंट साथ अटैच होंगे, ठीक है जी। और ये जो असेसमेंट करवाने का तरीका है ये एक पॉजिटिव असेसमेंट हासिल करने के लिए आपको क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दोनों गेन करने होंगे, ठीक है जी। अब अगर आप हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज हायर करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस है वो किस नेचर का होना चाहिए, किस तरह आप इसकी पॉजिटिव असेसमेंट का क्राइटेरिया मीट करेंगे, ठीक है जी। अब तो पहला स्टेप हो गया क्वालिफिकेशन आपकी किस अदारे से रिकगनाइज होनी चाहिए। दूसरा स्टेप आपने इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से आपने अपनी CDR असेसमेंट करवानी है, कॉम्पिटेंसी डेमोन्स्ट्रेशन रिपोर्ट, ठीक है जी। अब वहाँ से अब ये ऑनलाइन प्रोसीजर है असेसमेंट करवाने का, यानी कि आपके जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होंगे या एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे ऑनलाइन स्कैन होकर अपलोड होंगे और ऑनलाइन फ़ी पेमेंट होगी और वो ऑनलाइन ही आपको पॉजिटिव असेसमेंट देंगे, ठीक है जी। अब उसके बाद जब आप पॉजिटिव असेसमेंट ले लेंगे इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से तो फिर आप अप्लाई करेंगे स्किल्ड बेस्ड
इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट बेस्ड स्किल्ड इमिग्रेशन आप अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। अब पॉइंट बेस्ड स्किल्ड इमिग्रेशन में आप अप्लाई करेंगे 189, सब क्लास 189, सब क्लास 190 और सब क्लास 491, ठीक है जी। अब इसका क्राइटेरिया 65 आपने पॉइंट्स मीट करने होते हैं, वो हम आपको बताएंगे कि आप कैसे 65 पॉइंट्स मीट कर सकते हैं, ठीक है जी। एम्प्लॉयमेंट की बेसिस पे, आप क्वालिफिकेशन की बेसिस पे, फिर नाटी कोर्स होता है एक ट्रांसलेटर का, वो आप कैसे कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठ के। फिर आप यानी कि हम आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइल करेंगे ये स्किल बेस्ड इमिग्रेशन के लिए, फिर आपको नॉमिनेशन लेके तो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन भी हम फाइल करेंगे, ठीक है जी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।